अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शुएब अनवर और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ चिकन कोयला कढ़ाई की रेसिपी लेकर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है और मेरे चैनल का नाम है द फूडीज़ एक्सपर्ट। हम अपने चैनल पर आगे जाकर ब्लॉग्स बनाएंगे और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में आपको लेकर जाएंगे और वहाँ पर रेस्टोरेंट्स के किचन दिखाएंगे, वहाँ पर प्रोफेशनल स्टाइल में किस तरह खाने बनते हैं और रेस्टोरेंट्स के किचन में क्या कुछ होता है। और आपको प्रोफेशनल खाना बनाने का तरीका भी बताएंगे। जो खाना आप महंगे दामों रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं वो सस्ते दामों और सेहत के असूलों के मुताबिक घर में बनाकर एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। जी, चिकन लेंगे हम 1 किलो। इसके बाद हमारे पास मसाला जात है। मसाला जात में धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, दारचीनी, बड़ी इलायची पाउडर, इसके साथ ही हमारे पास मिक्स गरम मसाला पाउडर है। इसके साथ काली मिर्च है और साबुत काली मिर्च, क्रश चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम ये इस्तेमाल करेंगे। दही के बाद हमारे पास साल्ट है, साल्ट के साथ सफ़ेद मिर्च है, इसके साथ हल्दी और छोटी इलायची इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास 120 ml ऑयल है। ऑयल के साथ हमारे पास 120 ग्राम ही टमाटो हैं। हमारे पास एक बड़ा साइज वाला कोयला है कोयले की स्मोक देने के लिए। हमारे पास एक कढ़ाई मौजूद है, उसमें सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे 120 ml। ठीक है, ऑयल को गर्म कर लेना है। ऑयल को गर्म करने के बाद उसमें हम 1 kg चिकन डालेंगे। चिकन के साथ ही हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने के साथ बाद इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम टमाटो डालेंगे। टमाटो डालने के बाद इसमें हम मसाला जात शामिल करेंगे। ऑयल को हम गर्म करेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसमें 1 kg चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें मुख्तलिफ मसाला जात शामिल करेंगे। अब ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। जी, अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने सारा चिकन इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, इंशाल्लाह इसका टेस्ट आपको पसंद आएगा। ये चिकन डालने के बाद तो थोड़ा सा कम से कम इसको साइड तब्दील कर लें इसकी। अब इसके अंदर हम दोबारा के अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। ठीक है, बाकी को रख देते हैं, बाद में इस्तेमाल होगा। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है, बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई करने के बाद जब चिकन थोड़ा सा ब्राउन है टोमेटो डालेंगे। अब हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे ताकि चिकन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। सुनहरी शेप तैयार कर ले चिकन। अब हम इसको उतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन सुनहरी हो जाए। ठीक है, जब चिकन सुनहरी हो जाएगा तो उसके अंदर हम टोमेटो शामिल करेंगे। टोमेटो डालेंगे। टोमेटो डालने के बाद फिर इसको हम भूनेंगे। ठीक है, भूनने के बाद इसके अंदर मुख्तलिफ मसाला जात शामिल करेंगे, वो हम आपको बता देते हैं। जी, अब चिकन सुनहरी शक्ल तैयार कर चुका है। जी देखें कितनी प्यारी इसकी शक्ल आ चुकी है माशाल्लाह। खुशबू भी बहुत खूबसूरत है। अभी तो हमने कुछ मसाला भी नहीं ऐड किया। अब इसके अंदर हम 120 ग्राम टोमेटो काटे हुए हैं वो शामिल करते हैं और शामिल करने के बाद इसको मज़ीद भूनना है। इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी हमारी बनाई हुई वीडियोस और आपकी उम्मीद पर हम पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। भूनते वक्त अब इसमें थोड़ा सा साल्ट यानी कि 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम साल्ट शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। जिस हैं 1 टीस्पून
1 टेबल स्पून इसके अंदर हम साल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ ही 1 टीस्पून हल्दी। ठीक है, हम करने का अब ये जो पानी इसका चिकन का है इसको थोड़ा सा खुश्क करेंगे हम। इसको खुश्क करने के बाद इसके अंदर फिर मसाला जात शामिल करेंगे। ये जी अब हम कोयले को जला रहे हैं चिकन कोयला कढ़ाई की रेसिपी के लिए। तो जब तक कोयला जल रहा है तब तक हम चिकन को भूनेंगे, अच्छी तरह भूनने। जी अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करेंगे जो हमने पहले बचा लिया था थोड़ा सा। अब ये भी इसमें के अंदर मज़ीद शामिल कर देंगे। अब ये भी हम इसके अंदर मज़ीद शामिल कर देंगे जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमने बकिया बचाया था, वो शामिल करने के बाद ठीक है इसको अच्छी तरह शामिल कर लेना है। अब इसके अंदर हमारे पास वो शामिल करेंगे, इसके अंदर 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर शामिल करनी है। इसके बाद 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून बड़ी इलायची पाउडर वो शामिल किया। इसके साथ हम 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करना है। धनिया पाउडर शामिल करने के बाद इसके अंदर अब 1 टेबलस्पून क्रश चिली शामिल करेंगे। हमारे पास साबुत काली मिर्च है, चंद दाने इसके साबुत काली मिर्च के इसके अंदर शामिल करना है। ये खाने में टेक्सचर को बढ़ाते हैं, टेस्ट उम्दा करते हैं और टेस्ट को बढ़ाते हैं। हम दही इस्तेमाल करेंगे, दही 8 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करना है। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह भून लेना है। और मज़ीद साल्ट शामिल करेंगे, 1 टीस्पून और साल्ट इसके अंदर शामिल करना है। ठीक है, साल्ट शामिल कर दिए। इसके साथ ही हमने 4 दाने छोटी इलायची के शामिल करने हैं। ठीक है, वो शामिल कर दिए। इसके साथ हम 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे मज़ीद। इसके साथ हमें इस्तेमाल करना है 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, ये शामिल कर दिए। ठीक है, और हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, आप सुन तो नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी माशाल्लाह। अब हम इसको कुछ देर के लिए ढाँप देंगे, हल्की आंच पर रखना है। ठीक है, ये हमने ढाँप दिया तकरीबन 2 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की फ्लेम पर रखना है इसे 2 मिनट के लिए। ताकि अब हम कुछ इंतज़ार करेंगे ताकि ये तैयार हो जाए। ठीक है, तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम इंशाल्लाह रेस्टोरेंट्स के किचन्स में भी लेकर चलेंगे, इंशाल्लाह वहाँ पर ब्लॉग बनाएंगे और आपको प्रोफेशनल स्टाइल में रेसिपीज सीखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। और घर पर इंजॉय करेंगे आप उन रेसिपीज़ को जो आप बाहर जाकर इंजॉय करते हैं महंगे दामों, और इंशाल्लाह वो खाना भी उम्दा होगा और सेहत के असूलों के मुताबिक होगा। हमारा ये चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर कोयले की स्मोक शामिल करेंगे। कोयले की स्मोक शामिल करने के लिए इसके ऊपर हम सबसे पहले एक बर्तन या एक कोली, कुछ भी बर्तन आप ले सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आपको आसानी से अवेलेबल हो, आसानी से इसके अंदर रख लें। इसको रखने के बाद ठीक है, जो फ्लेम है इसको ऑफ कर लेना है। ठीक है, बंद कर देना फ्लेम को। बंद करने के बाद हमने कोयले को जला लिया है, कोयले को इसके अंदर रखना है। ठीक है, उसी बर्तन के अंदर जो आपने कढ़ाई के अंदर रखा है। ठीक है, इसके अंदर रखने के बाद आपने इसके ऊपर
थोड़ा सा ऑयल डालना है जिससे इसके अंदर स्मोक पैदा हो। ये जी ऑयल है, मैंने थोड़ा सा लिया है, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको बिल्कुल फुली टाइट बंद कर देना है कि स्मोक बाहर ना जाए और इसके रेशे 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 के अंदर स्मोक की खुशबू पैदा हो जाए। और आप कोयले का एंजॉय करेंगे और एंजॉय करने के बाद, ट्राई करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह इनके अंदर कोयले को तकरीबन कोयले की स्मोक 5 मिनट तक रखी है। अब हम इसको खोलते हैं। ठीक है, ये देखें स्मोक अभी तक इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब कोयले को निकाल देते हैं। ये ध्यान रखना है कि कोयला चिकन के अंदर ना गिर जाए। ठीक है, ये हमने इसको निकाल दिया है। ये बर्तन भी निकाल देते हैं। निकालने के बाद अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। ले जी, हमारी चिकन कोयला कढ़ाई की रेसिपी तैयार है। Allah Hafiz. Thanks for watching. Please like and share my channel.